नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अवधि में एक कहावत है कि जे छिनरा वह डोला के साथे। अगर डोली में बैठी हुई दुल्हन के सुरक्षा रखने वाला ही छिनरा हो तो वह डोला कैसे सुरक्षित रहेगी, वह दुल्हन कैसे सुरक्षित रहेगी। कुछ इसी तरह का दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है कि अगर मीडिया के लोग आवाज उठाते हैं कि जमीनी स्तर पर कानून का पालन नहीं हो रहा है, लूट मची है, वह चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, झोला छाप डॉक्टरों की बात की जाती है या फर्जी डायग्नोसिस सेंटर या अवैध अस्पताल की बात होती है, तो जो इसको रोकने वाले अधिकारी हैं उनकी बाँछें खिल जाती है। वह जांच के नाम पर, छापे के नाम पर तुरंत अवैध वसूली चालू कर देते हैं। कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है ट्रैफिक के बारे में। अगर ओवरलोडिंग की चर्चा मीडिया ने किया तो ओवरलोडिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस वसूली चालू कर देता है, और इसके अलावा नो एंट्री के नाम पर सब मिलाकर के इनके लिए मीडिया द्वारा उठाया गया सवाल जेब गर्म करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। वह चाहे सड़क का मामला हो, ठेकेदारों से वसूली, चाहे बिजली का मामला हो, वह भी विजिलेंस और लाइनमैन द्वारा वसूली, सब मिलाकर के मीडिया जब भी कोई मामला उठाता है तो इन लोगों द्वारा वसूली शुरू कर दिया जाता है। जबकि यह कहा गया है कि यह सिस्टम एक दुल्हन की तरह होता है और ये चौकीदार होते हैं, यह डोला चलाने वाले होते हैं, और ये चौकीदार ही अगर दुल्हन पर नजर रखे, उनको लूटने पर नजर रखे, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। और कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है जलालपुर क्षेत्र में। जैसे झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने की बात होती है, जैसे अवैध अस्पतालों को रोक लगाने की बात होती है, जैसे फर्जी डायग्नोसिस सेंटर को बंद करने की बात होती है, जैसे फर्जी पैथा लैब को बंद करने की बात होती है, और यह कहा जाता है कि ये मौत के सौदागर बन करके लोगों की जान ले रहे हैं। ये फर्जी डायग्नोसिस करके लोगों को अगर टीबी नहीं है टीबी बता रहे हैं, लोगों को फुंसी है तो कैंसर बता रहे हैं, लूट मची है। इस आवाज का फायदा उठाते हैं सरकार, जो शक्ति दिखाती है उसका फायदा उठाता है एक सीएससी का अधीक्षक, और करके सीधे झोला छाप डॉक्टर के यहां पहुंच करके सौदा करता है, रुपया वसूलने का काम करता है। उसका वीडियो बन जाता है। वीडियो बनने के बाद जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जिसको जवाबदारी सौंपी गई है कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर, इस तरह के गैर कानूनी काम पर रोक लगाने वाला खुद जो है वसूली चालू कर दिया और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, और वह चारों तरफ लूट घसोट करते हुए नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप स्वास्थ्य विभाग में मचता है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मेरा कहना ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में कोई हड़कंप नहीं, जबकि यह स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी कहते हुए नजर आए कि लगता है नौसिखिया अधिकारी था, जिसको यह तरीका नहीं मालूम था कि पैसा लिया कैसे जाता है, जिसको यह तरीका नहीं मालूम था कि पैसा लेते समय क्या क्या ध्यान रखा जाता है, और वह पकड़ में आ गया, उसका वीडियो बन गया, वायरल हो गया। वायरल होने के बाद फिर वही घिसा पिटा राग की जांच होगी, और जांच के बाद फिर कार्रवाई होगी। और जांच करने वाला भी कौन है? स्वास्थ्य विभाग के ही उसके मौसेरे भाई। तो हम दिखाते हैं सबसे पहले वह वीडियो कि जो मीडिया ने उठाया कि झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान ले रहे हैं। तो झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर का चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भास्कर किस तरह से पैसा ले रहा है, देखिए वायरल वीडियो। यह महाशय थे स्वास्थ्य विभाग के अति वरिष्ठ अधिकारी, जिनको चिकित्सा अधीक्षक का पद दिया गया है। डॉक्टर भास्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर, जो नगपुर में स्थित है, जिसकी बदहाली, जिसकी दुर्दशा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो अपने अस्पताल को अच्छे ढंग से सजा नहीं सकते, अच्छे ढंग से संवार नहीं सकते। वहां ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं, वहां कौन ड्यूटी पर है कौन ड्यूटी पर नहीं है चिकित्सा अधीक्षक को पता ही नहीं है। वहां मरीज आते हैं, रोते रहते, बिलखते रहते, चिकित्सा अधीक्षक को नहीं पता है।
लेकिन जब मीडिया आवाज उठाती है कि झोला छाप डॉक्टर लोगों पर कहर बरपा रहे हैं, तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय अपना अस्पताल छोड़ करके झोला छाप डॉक्टर के पास अवैध वसूली करने चले जाते हैं। इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है। अब यह अंबेडकर नगर में चल रहा है कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अपने जवाबदारी को, जिम्मेदारी को नहीं निभाता है और इस तरह से चारों तरफ लूट घसोट करता है, तो सिस्टम कुछ इसी तरह से फेल नजर आता है। आज स्थिति यह है पूरे जिले में झोला छाप डॉक्टरों का जगह जगह राज चल रहा है। वह लोगों के मौत का कारण बन रहे हैं। तमाम पकौड़ी और टिकिया बेचने वाले डॉक्टर बनकर के बैठे हैं। इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। तमाम अवैध अस्पताल चल रहे हैं, तमाम पैथोलॉजी चल रहे हैं, जहां पर कक्षा 8 फेल डायग्नोसिस करने वाले होते हैं। बड़े बड़े डायग्नोसिस सेंटर चल रहे हैं जहां हाईटेक मशीनें हैं, वहां पर लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। बस मशीन के भरोसे, जो मशीन ने प्रिंट निकाल दिया उसी से लोगों को दिया जा रहा है और उसी से इलाज हो रहा है। अब बहरहाल चलते हैं हम एक बार फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर इस वायरल वीडियो के बारे में अंबेडकर नगर जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा क्या कुछ कहते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। जलालपुर के MIC आस्कर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कुछ पैसे का लेन देन कर रहे हैं। तो इसकी हमने क्योंकि गंभीर मसला है, इसका संज्ञान में लेते हुए हमने 3 सदस्य एडिशनल सीमोस की एक कमेटी गठित की है, जो कि इसकी इंक्वायरी करेगी। इसी बीच हमने उनको वहाँ से MIC के पद पर से हटाकर CSC अगवाकू को संबद्ध कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा ने बड़े लाजीज अंदाज में कहा कि इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया है और जांच बिठा दिया गया है। उसको अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संबद्ध कर दिया गया है और अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनाब, दोष कौन तय करेगा? दोष उन्हीं के शागिर्द और उन्हीं के मौसेरे भाई दोष तय करेंगे। तो कितने अच्छे ढंग से दोष तय होगा यह आप जान सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि जब मीडिया सख्ती करती है, वो भी वह मीडिया जो अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन बाखूबी ढंग से करती है, वह जब आवाज उठाती है तो कुछ इस तरह के भ्रष्टाचारियों की बाँछें खिल जाती है। वह चाहे चिकित्सा क्षेत्र का हो, चाहे ट्रैफिक क्षेत्र का हो, चाहे PWD और सड़क क्षेत्र का हो, चाहे वह बिजली विभाग का हो। आप देखते होंगे बिजली के बारे में जैसे होता है कि तार लटकता हुआ है, लोग अवैध कनेक्शन लिए हैं, तुरंत विजिलेंस की छापा पड़ना शुरू हो जाती है और विजिलेंस के छापा के बाद सिर्फ वसूली पर वसूली होता है और सौदा होता है, डील होता है। और इसके अलावा लाइनमैन से लेकर के एक्सीएन तक सब वसूलते हुए नजर आते हैं। सड़क के मामले पर ठेकेदार का दोहन किया जाता है जब भी सड़क की गुणवत्ता की बात होती है। और अगर हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है कि सीएमओ ऑफिस का एक अदना कर्मचारी से लेकर के और ऊपर तक बैठे हुए लोग छापा मारने की कार्रवाई करते हैं, वो भी रात के अंधेरे में, जहां पर सिर्फ अधिकारी होता है और साथ में उसका ड्राइवर होता है। इसके अलावा कोई टीम नहीं होती, सौदा होता है और इसी तरह से रकम जेब तक पहुंचता है और सब लोग फलते फूलते रहते हैं। आज जिले में हर कदम पर आपको झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे। आज अंबेडकर नगर जिले में हर कदम पर आपको अवैध अस्पताल मिलेंगे जहां पर OPD का रजिस्ट्रेशन नहीं है और वहां पर मरीज भर्ती हो रहे हैं, वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कौन कर रहा है? टिकिया और समोसा बेचने वाला जो अपने आप को सर्जन कहता है। इसके अलावा तमाम पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं जहां पर मशीन जो प्रिंट निकालता है कि कितना हीमोग्लोबिन है और कितना प्लेटलेट है, वह निकाल करके दे दिया जाता है। वहां पर कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा है, वहां पर कोई भी टेक्नीशियन नहीं बैठा है। इसके अलावा तमाम हाईटेक मशीनों को लेकर के डायग्नोसिस सेंटर चल रहा है। यहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जवाबदेह है, यहाँ के तमाम अधिकारी जवाबदेह है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब मीडिया आवाज उठाती है तब छापा मार का नाटक किया जाता है और पता चलता है कि टिकिया समोसा और चाट बेचने वाला डॉक्टर बन करके बैठा था और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। यह बड़े पैमाने पर नहीं होता। आखिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह बड़ा सवाल उठता है। लेकिन यह सवाल कौन उठाता है? यह सवाल मीडिया के कुछ लोग उठाते हैं और
तमाम ऐसे मीडिया के लोग भी हैं कि जो वानगी के तौर पर अपने पारदर्शिता का ढोंग दिखाते हुए नजर आते हैं। जो आरोपी है फिर भी उसका बयान चलाया जा रहा है। यह मीडिया का भी पारदर्शिता आप देख लीजिए एक झलक। कर्मचारी है, मुझसे पैसा उधार लिया था और वही वो बैठ के दे रहा है, तो कोई जो है साजिश के तहत वीडियो बना लिया है। यह जनाब थे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भास्कर, जो कह रहे थे कि पैसा हमने लिया था, दिया था, इसलिए लिया था, वापस लिया था। तरह तरह के बयान दे रहे हैं अपने बचाव में। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। इतनी पारदर्शी पत्रकारिता, लेखपाल जब घूस लेते हुए उसका वीडियो वायरल होता है तो कभी कोई आज तक मीडिया ने उसके पक्ष को नहीं रखा। जब कोई अधिकारी घूस लेता है और उसका वीडियो वायरल होता है तो कभी उसका पक्ष नहीं रखा गया। जब कोई दरोगा या सिपाही पैसा लेता है और वीडियो वायरल होता है तो कभी देखें अंबेडकर नगर में इस तरह का निष्पक्ष पारदर्शी पत्रकारिता देखने को मिली। पहली बार घूस लेने वाले आरोपी का पक्ष रखा जा रहा है, जो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। बहरहाल अपना अपना तरीका होता है पत्रकारिता का और मीडिया का, लेकिन सब मिलाकर के जो यह बात सत्य है कि जे छिनरा वह डोला के साथ है। अंबेडकर नगर में यह अवधि की कहावत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि जिसके हाथ में यहां के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जवाबदारी है, जिसके हाथ में अंबेडकर नगर के आबरू और अंबेडकर नगर के लोगों के तन मन धन सबके सुरक्षा की जवाबदारी है, अगर उसके ही नियत और नीति में खोट आ जाएगी तो फिर अंबेडकर नगर कैसे सुरक्षित रहेगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।